भागवत महापुराण की कथा अनादिकाल से चली आ रही है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का महासागर है। इसकी महिमा इतनी अपरंपार है कि इसके श्रवण मात्र से जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद हमें यह बताता है कि कलयुग के पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। कलयुग को सबसे कठिन युग माना जाता है क्योंकि इसमें अधर्म, मोह, माया, क्रोध, लोभ और अहंकार का प्रकोप अत्यधिक होता है। लेकिन इसी युग में भगवान की कृपा प्राप्त करना सबसे आसान भी है। यह भागवत महापुराण का सबसे बड़ा रहस्य है। कलयुग में मनुष्य भटकता रहता है, सत्य दुर्लभ हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है और लोग सांसारिक सुखों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने असली स्वरूप का भान ही नहीं रहता। परंतु इस युग की एक विशेषता भी है, साधना का सबसे सरल उपाय। अन्य युगों में जहां कठोर तपस्या, यज्ञ और गहन ध्यान की आवश्यकता होती थी, वहीं कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन ही मुक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। यही रहस्य स्वयं श्रीमद्भागवत महापुराण में बताया गया है। भागवत कथा की शुरुआत होती है नैमिषारण्य में, जहां शौनकादि ऋषि महर्षि सूत से पूछते हैं कि कलयुग में मनुष्य के उद्धार का सबसे सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत कहते हैं कि कलयुग में केवल एक उपाय है, और वह है श्री हरि की कथा और उनके नाम संकीर्तन का श्रवण एवं कीर्तन। ये सुनकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को लौट गए, तब पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म की हानि होने लगी और लोगों में अधर्म, पाप, क्रोध, मोह, अहंकार आदि बढ़ने लगे। पांडवों ने यह देखकर संसार के मोह को त्यागने का निर्णय लिया और राजा परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। परीक्षित बड़े ही धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन जब वे वन में आखेट के लिए गए, तब उन्हें अत्यधिक प्यास लगी। वे खुशी के आश्रम में पहुंचे और पानी मांगा, लेकिन इसी ध्यान में लीन थे। परीक्षित को यह देखकर क्रोध आया और उन्होंने मरे हुए सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र को इस अपमान का पता चला, तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर उन्हें तक्षक नाग के दंश से मृत्यु प्राप्त होगी। जब परीक्षित को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और गंगा तट पर बैठकर श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनने लगे। इसी कथा के माध्यम से उन्होंने जीवन का परम सत्य जाना और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इसी कथा में बताया गया कि जब कलयुग पृथ्वी पर आया, तब उसने अधर्म के प्रतीक धर्मराज बैल के पैर तोड़ने का प्रयास किया और गाय को पीड़ा दी। ये देखकर राजा परीक्षित ने उसे रोका और पूछा कि वह कौन है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि वह स्वयं कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को तत्काल राज्य से निष्कासित करना चाहा, लेकिन कलयुग ने उनसे प्रार्थना की कि उसे भी रहने के लिए कोई स्थान दिया जाए। राजा परीक्षित ने उसे केवल उन्हीं स्थानों पर रहने की अनुमति दी जहां जुआ, मद्यपान, मांसाहार और अधर्म की अन्य प्रवृत्तियां हों। परंतु कलयुग ने अनुरोध किया कि उसे स्वर्ण में भी रहने की अनुमति दी जाए। राजा परीक्षित ने यह स्वीकार कर लिया और इसी कारण से सोने में भी कलयुग का प्रभाव माना जाता है। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि जहां लोभ, मोह, अहंकार और अन्य बुरी प्रवृत्तियां होंगी, वहां कलयुग का प्रभाव अवश्य होगा। परंतु इस कलयुग में एक विशेष कृपा भी है। सतयुग में मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर युग में पूजन और अर्चना से भगवान की कृपा प्राप्त होती थी, लेकिन कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान का नाम लेने मात्र से पापों का नाश हो सकता है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है, तो वह धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग में अन्य कोई उपाय उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि हरिनाम संकीर्तन। इस कथा का सार यह है कि भले ही कलयुग में पाप बढ़ रहे हो, लेकिन श्रीमद्भागवत महापुराण के श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। यह सबसे सरल साधना है और जो भी इस मार्ग पर चलता है, वह निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण करें, भगवान के नाम का जप करें और सच्चे मन से भक्ति करें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि आप आगे भी इस दिव्य कथा का आनंद ले सकें।